नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का और आज बड़ी बहस का मुद्दा ये है कि डांस बार्स का बीजेपी विरोध क्यों कर रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में डांस बार को हरी झंडी दे दी और हम सवाल सिर्फ बीजेपी पर ही नहीं उठा रहे, क्योंकि डांस बार पर पाबंदी का कानून तो कांग्रेस और एनसीपी की सरकार लेकर आई थी, तो हर पार्टी क्यों विरोध कर रही है। डांस बार पर आपको बता दें, बैन वाले महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। अब राज्य सरकार बैन के लिए फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। तो ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी या फिर किसी भी पार्टी को डांस बार से ऐतराज क्यों है। मुंबई की ये तस्वीरें बीते हुए कल की कहानी कहती हैं, लेकिन अब एक बार फिर माया नगरी मुंबई में ये तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार को लेकर महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है, लेकिन सवाल ये है कि कोर्ट का फैसला अमल में कब आएगा। जितना जुल्म करना था आपने कर लिया। आज अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, हमारी फेवर का आया है, सरकार से एक ही कहेंगे कि आप अपनी ईगो को बीच में मत लाइए, कानून का मान रख के उसका सम्मान करते हुए अब इस इंडस्ट्री को वापस फलने फूलने दीजिए। महाराष्ट्र में 2005 से ही डांस बार पर रोक है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले रोक हटाने का आदेश दिया था, लेकिन कानून में संशोधन कर राज्य सरकार ने प्रतिबंध का फैसला बरकरार रखा। इसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के उस कानून को निरस्त कर दिया था जिसमें सिर्फ बड़े होटलों के बार में डांस की अनुमति दी गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने बाद में सभी किस्म के होटलों में डांस पर पाबंदी लगाने का कानून बना दिया। सुनवाई के दौरान होटल एसोसिएशन के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को 2013 के फैसले की याद दिलाई और ये कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले की अपनी सहूलियत के हिसाब से व्याख्या करते हुए नया नियम बना दिया, जो कि राइट टू प्रोफेशन के बुनियादी अधिकार के खिलाफ है। सुनवाई के दौरान बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि नृत्य तो संस्कृति का हिस्सा है, इससे आपको क्यों ऐतराज है। इस पर अदालत में महाराष्ट्र सरकार की पैरवी कर रहे एडिशनल एडवोकेट जनरल तुषार मेहता ने डांस बार में होने वाली अश्लीलता की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बात सिर्फ नृत्य तक सीमित नहीं रहती, वहां कई ऐसी गतिविधियां होती हैं जो समाज के लिए अवांछित हैं। महाराष्ट्र के वकील के इस ऐतराज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी कि भले ही बार में डांस की अनुमति दी जा रही है, लेकिन उसमें किसी किस्म की अश्लीलता नहीं होनी चाहिए और अश्लीलता को रोकने के लिए उपयुक्त कानून बनाने का अधिकार लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर ग्रांट किया है। पॉसिबल है कि डांस किया जा सकता है महाराष्ट्र के रेस्टोरेंट्स में। रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं सुप्रीम कोर्ट ने, ये बोलते हुए कि कोई ऑब्सेनिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन डांस बार खोलने के आदेश को अमल में लाना आसान नहीं दिख रहा है। सरकार ने कहा है कि फैसले को चुनौती देंगे। राज्य सरकार का ये आज भी मानना है कि डांस बार बंदी के बारे में जो कानून हमने पास किया था वो उचित था और इसलिए राज्य सरकार उस कानून को समर्थन करेगी। हम लोग सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी त्रुटियां बताई है उसका अध्ययन करेंगे, उन त्रुटियों को दूर करेंगे। कई फिल्मों में भी मुंबई के डांस बार की तस्वीरें दिख चुकी हैं। चांदनी बार नाम की फिल्म तक बन चुकी है, लेकिन अश्लीलता के आरोप में साल 2005 में डांस बार को बंद करने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद डांस पर रोक लगी थी। 70,000 बार डांसर समेत करीब 1.25 लाख लोग इसके बाद बेरोजगार हो गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो ये कहा गया है कि जहां तक राइट टू प्रोफेशन की बात है, डांस बार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, जो स्टे है उसको बैन किया है, लेकिन साथ ही कहा है कि अश्लीलता ना हो, इस तरफ लाइसेंसिंग अथॉरिटीज ध्यान दें। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज सवाल उठा रहे हैं कि डांस बार से दिक्कत क्या है। किसी भी राजनीतिक दल को डांस बार से आखिर दिक्कत क्या है।
बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट लगातार जो कानून सरकार बना रही है उस पर रोक लगा रहा है। हर पार्टी डांस बार का विरोध क्यों करती है? कांग्रेस और एनसीपी की सरकार में इसको लेकर कानून बना, उसे आगे लेकर के गई देवेंद्र फडणवीस की सरकार और अब भी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद हम चाहेंगे कि डांस बार पर पूरा बैन हो। इसके साथ ही सवाल ये भी कि क्या डांस बार से घर बर्बाद होते हैं? क्या डांस बार अश्लीलता फैलाता है और इसी वजह से क्या डांस बार को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? ये सवाल है। एक और सवाल नजर डालिए इस पे, क्या डांस बार से अश्लीलता को बढ़ावा मिलता है? क्योंकि यही कारण बताकर 2005 में मुंबई में डांस बार्स को बैन किया गया था और आगे चलकर इस पर कानून बना। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ बैन हटाया बल्कि अब इस कानून पर भी रोक लगा दी है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से दिनेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, सनातन संस्था के प्रवक्ता रमेश शिंदे साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मीडिया एनालिस्ट वर्तिका नंदा जी। इसके साथ ही एनसीपी से अतुल जी हमारे साथ मौजूद हैं और पूर्व बार मालिक मंजीत सिंह सेठी साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले दिनेश शर्मा जी, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार है, बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस इस सरकार के मुख्यमंत्री हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कहते हैं कि हम फिर भी चाहेंगे कि डांस बार पूरी तरह से बंद रहे। क्या विरोध है बीजेपी का डांस बार को लेकर? क्यों इतना विरोध सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद? देखिए, राज्य सरकार का नैतिक दायित्व होता है कानून व्यवस्था के साथ साथ महिला के सम्मान की रक्षा करना। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है और उसके किसी भी निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन जो मन मंतव्य में जो एक आशंका दिखाई पड़ती है कि इस बार डांस के माध्यम से जिस प्रकार का अनैतिक व्यवसाय संचालित किया जा रहा था उससे न केवल कानून व्यवस्था पर असर पड़ रहा था बल्कि एक जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना है, जो सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित होनी चाहिए तो उनकी जगह अनैतिक गतिविधियां संचालन का एक केंद्र बन गया था। अच्छा, तो ये बताइए मुझे जबरन दिनेश इस डांस बार के माध्यम से देह व्यापार के लिए प्रेरित किया जाता था और उस तरफ धकेला जाता था। तो ये याद आपको अभी इसी वक्त क्यों आई? आप लोगों की तो सरकार पहले भी रही है ना, आप लोगों की सरकार तो पहले भी रही है। नहीं, उस वक्त क्या था? गृह मंत्रालय बीजेपी के पास था। बीजेपी 1995 से 1999 इस प्रकार के, तब आप लोगों ने क्यों नहीं बैन लगाया? प्रोफेशन के तब बारे आपने कानून क्यों नहीं बनाया? बीजेपी ने कभी समर्थन नहीं किया। बीजेपी ने हमेशा, देखिए, बीजेपी ने हमेशा इस प्रकार का कृत्यों का विरोध किया है और जब बीजेपी की सरकार रही तो उसने कड़ाई के साथ अश्लीलता को शर्मा जी, मेरा सवाल था 1995 से 1999 तक आप लोगों की सरकार थी, तब गृह मंत्रालय जो था वो बीजेपी के पास था, तब आप लोगों ने बैन क्यों नहीं लगाया? तब तो डांस बार का कारोबार और फल फूल रहा था। नहीं, उस वक्त आप लोगों को कुछ अनैतिक नहीं लगा, कुछ अश्लील नहीं लगा? बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जब वो अपनी सीमा को क्रॉस करती हैं तब इस प्रकार की चीजें उठती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इस प्रकार के कृत्यों को जो जहां पर अश्लीलता परोसी जाती हो समर्थन कभी भी नहीं किया। ठीक है दिनेश जी, आप ये कह रहे हैं डांस बार से अश्लीलता फैलती है, ये बात अलग है कि उस अश्लीलता सरकार में इस प्रकार के कोई कानून पास नहीं हुआ, लेकिन शक्ति के साथ में, ठीक है सर, शक्ति के साथ में इसका मेरे साथ यहाँ पर मंजीत सिंह सेठी साहब मौजूद हैं, पूर्व बार मालिक। मंजीत जी, आपने स्वागत किया सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, लेकिन प्रदेश में जिनकी सरकार है बीजेपी की, वहां से तो मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो तो चाहेंगे डांस बार पर पूरा प्रतिबंध लगे। और अब मैं बीजेपी की जो हमारे प्रवक्ता है उनसे पूछ रही हूँ कि दिक्कत क्या है डांस बार चलने में, तो वो कह रहे हैं कि ये तो जगह है जहां से अश्लीलता परोसी जाती है, कैसे चलने दें इसको? देखिए, ऐसा है, पहले ये डिसीजन ये लोग ये ले लें कि जो हिंदुस्तान के अंदर कानून मेन है या कि पॉलिटिशियंस की बिम्स जो है वो इंपॉर्टेंस रखती हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर, पहले हाई कोर्ट ने 2012 में ऑर्डर हमारी फेवर में दिया, इन्होंने अपील में गए, हमने उस वक्त भी कहा था कि ये टाइम की और मनी की वेस्टेज होगी। 5 साल लड़ने के बाद हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आता है 13 को कि ये जो है अपहेल्ड, यानी हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है ये अपहेल्ड कर दिया और वी केम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स। 2013 के ऑर्डर के बावजूद मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि हम ये डांस बार नहीं चलने देंगे।
हमने पूछा, हम गए भी, मिले भी कि जी ये क्यों, क्या वजह है। उन्होंने कहा जी हमें डांस बार का कल्चर महाराष्ट्र में नहीं चाहिए, अगर हम कानून से नहीं कर सके तो हम ऑर्डिनेंस लाके भी इसको बैन करेंगे। ये 2013 की ऑर्डिनेंस बात आप कह लाने रहे की हैं। जहां तक बात आई, आज का जो ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट है, सबसे पहले एक उसकी, हाँ, अभी जो आज का ऑर्डर है मैडम, उसको समझिए कि वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट को जरूरत क्या पड़ी ये आज स्टे लाने की। उन्होंने जब ये महसूस किया कि 2013 का ऑर्डर हमारा दिया हुआ 2015 में तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो उन्होंने इस ऑर्डर का जो ओरिजिनल डांस बार का बैन लाया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर स्टे दिया उन्होंने कि ये जो बैन है उसको स्टे लगा दिया, विच मीन्स कि अगर ये स्टे लग गया तो ये ऑटोमेटिकली जो 2005 का स्टेटस को था वो पोजीशन वापस आ जाती है। 2005 में इन्होंने बैन लगाने के बाद क्या किया था कि डीसीपी एचक्यू ने हमें सर्कुलर भेजा, ठीक है, कि आपके पास जितनों के पास डांस बार का लाइसेंस है, हाँ, आप हमारे पास सबमिट कीजिए। ठीक है, उसको डिलीट करके इन्होंने उसको ऑर्केस्ट्रा बार कर दिया। आज की डेट में सिंपल प्रोसेस है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी के साथ में हम इनको एप्लीकेशन डालेंगे कि ये हमारा जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, और ये 2005 का जो ठीक है। मंजीत जी, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता साफ किया है, हम एक बार फिर प्रोसीजर के तहत चलेंगे, लेकिन जो आपने बात की, देखिए वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पूछना। मेरे साथ यहाँ एनसीपी से अतुल जी मौजूद हैं। अतुल जी, मुझे एक ब्रेक लेना होगा, लेकिन उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पहले बैन किया, उसके बाद कानून लाए, अब कानून पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी, तो जो मंजीत जी सवाल पूछ रहे हैं कि ये देश कानून से, न्यायालय के फैसले उन पर भी अमल करेगा या राजनेता जिसको सही गलत मानते हैं बस उसी हिसाब से चलेगा? अतुल जी एनसीपी से हमारे साथ हैं। अतुल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप लोगों ने पहले बैन किया, उसके बाद आप कानून लेकर आए और हर बार कोर्ट ने आपसे अलग रुख अख्तियार किया है, तो अब मंजीत जी ये पूछ रहे हैं कि ये देश जो है ये नियम कायदे कानून से चलेगा या फिर राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों को क्या पसंद है क्या नहीं उस आधार पर चलेगा? फोन कट गया। नेहा जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं आपके सामने आपको अभी एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये नैतिक जिम्मेदारी असफलता से निभाई हुई है बीजेपी ने, इसीलिए आज मंजीत सिंह जी को ये मौका मिला है इस तरह का सवाल करने का। नंबर 2 मुद्दा ये है कि जिस वक्त अपनी मां को मारकर, उसका खून कर कर, उसके मंगलसूत्र को बेचकर जब कोई लड़का आपको बार में दिखता है, डांस बार में बार बालाओं पर पैसा उड़ाते हुए, ऐसी बहुत सारी केसेस होने के बाद जब एक मां को मारने तक की बात आई, तो उसके बाद कोई राज्य शासन अपने व्यवस्था में, अपने राज्य में कानून व्यवस्था इस्टेब्लिश करने के लिए ऐसी जो असामाजिक तत्व फैलाने वाली चीज है उसको बैन करेगा या नहीं करेगा, ये सवाल यहाँ उपस्थित होता है। तो अतुल जी, ये बातें तो कोर्ट में भी रखी होंगी आप लोगों ने, जब आप लोग 2005 में बैन आपने रखा, बैन लगाया, सर सुन लीजिए नेहा जी, एक आखिरी मुद्दा मुझे रखिए अपनी आखिरी बात, लेकिन जब आप नैतिकता की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये हम तो नहीं कह रहे, तो कोर्ट ने कहा है ना, आपके बैन को भी ओवरटर्न किया और आपके कानून को पर भी स्टे लगाया, तो मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इन दलीलों को मानता है? नहीं, नेहा जी, एक बात आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू इक्वालिटी 5 स्टार और 3 स्टार में कंटिन्यू था वो, और वो बैन लगाया था जनरल डांस बार्स में, लेकिन जब इक्वालिटी की बात आई तो हमने ये जो एनोमली थी, ये जो कमी रह गई थी, इस कमी को दूर करने का वो कायदा था। इसीलिए हमारा कहना यह है कि जिस तरह की दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, लेकिन इसी बीच नैतिक जिम्मेदारी की आप बात कर रहे हैं, मित्र पक्ष है शिवसेना, आप बीजेपी पर सवाल नाइट लाइफ की काफी सराहना की है, नाइट लाइफ होनी चाहिए कहिए, तो कहीं उनको मदद करने के लिए तो ये दलीलें कमजोर नहीं रखी गई है, ये भी एक सवाल उठता है। नेहा जी, वर्तिका जी, आपने राजनीतिक मेहमानों को सुना जिनका ये कहना है नैतिकता की बात आती है, राष्ट्रवाद की बात आती है, अश्लीलता परोसते हैं डांस बार, यही वजह है या कुछ और वजह है? देखिए, जहां तक अश्लीलता का सवाल है उसे तो कोई जायज नहीं ठहरा सकता, कहीं भी अश्लीलता परोसी जा रही है उसका विरोध होना स्वाभाविक है, लेकिन अकेले डांस बार को क्यों चुना गया ये जरा सोचना चाहिए। अगर आप इतिहास इसका पलटें डांस बार्स का, सबसे पहले डांस बार्स असल में महाराष्ट्र से ही शुरू हुए। 2005 तक महाराष्ट्र अकेले में 700 से, मुंबई अकेले में 700 से ज़्यादा डांस बार्स थे।
डांस बार्स को एंटरटेनमेंट, एडल्ट एंटरटेनमेंट का एक बड़ा स्रोत माना जाता है। जब डांस बार्स बंद हुए, करीब करीब 1.5 लाख लोगों का जो प्रोफेशन है वो बंद हो गया। मेरा ये मानना है कि अगर हम कोर्ट की रूलिंग को ध्यान से देखें तो कोर्ट ने एक राइडर ये भी दिया है कि डांस बार भले ही अपना काम शुरू कर दें, लेकिन उसमें ऑब्ससीनिटी ना हो और विमेन की डिग्निटी, महिला की डिग्निटी के खिलाफ ना जाए। तो ऐसे में एक तरीका ये हो सकता है, या तो राज्य सरकार इस बात के कोई कदम उठाए कि ऑब्ससीनिटी ना हो, उसके बिना डांस बार चलें, क्योंकि ये मामला एक प्रोफेशन का है। दूसरी बात यह है कि अगर राज्य सरकार चाहती है कि डांस बार चले ही ना, तो फिर उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऑब्ससीनिटी की बात कर रहे हैं तो ऐसे कई प्रोफेशंस हैं जहां पर हम ऑब्ससीनिटी को देखते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सिगरेट के ऊपर चेतावनी लिखी होती है कि सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट तभी बिकती है, लोग सिगरेट तभी पीते हैं जिसकी इच्छा होती है वो पीता है, और जिसे समझ में है कि सिगरेट सेहत के लिए कितनी खराब है वो उसे नहीं पीता। ठीक है, और आप कह रही हैं राज्य सरकार की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। तो दिनेश शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सरकार है आप लोगों की महाराष्ट्र में, बजाय इसके कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अश्लीलता डांस बार्स में ना दिखे और जो कुछ लाइसेंसिंग अथॉरिटी को करना है, जहां सरकार की भी भूमिका अहम है, वो की जाए, तो बतौर सरकार के वो क्यों नहीं करती आपकी सरकार? देखिए, किसी भी सरकार, भारत की जो सांस्कृतिक पहचान है वो नारी के सम्मान में निहित है, और यहाँ पर जरा सा भी जो सेंसिटिव मैटर है ये कि अगर जरा सा भी नारी का अपमान होता तो महाभारत हो गया, सीता जी का अपहरण हुआ तो पूरी लंका जल गई। मैं जो कहना चाहता हूं ये कि अश्लीलता का मापदंड क्या होगा, सरकार कैसे तय करेगी कि किस प्रकार का नृत्य में अश्लीलता है कि नहीं है, कौन से कपड़े पहने हैं, वो अश्लील की श्रेणी में आते हैं कि नहीं आते हैं, किस प्रकार का जो एक्टिविटीज है वो आती है कि नहीं आती है, ये तमाम कॉम्प्लिकेशंस उसमें आते हैं। मेरा इसमें कथन ये है कि जो 1.5 लाख लोगों के बेरोजगार होने की बात कही जा रही है, कोई ऐसा विकल्प सिटी साहब भी खोजे और दूसरे लोग खोजे कि कला के क्षेत्र में इसको बजाय व्यवसाय के कला में इसका परिवर्तन हो और कोई रोजगार के विकल्प सुझाया जाए। सरकार क्या करेगी? केंद्र की भी सरकार और प्रदेश की सरकार मिलकर इनके लिए आय के जो साधन है उसको वो सृजन करे और कला को भी इसमें वृद्धि मिले, बजाय अश्लीलता के द्वारा जो आय का सृजन करना है वो रास्ता अपनाए, बल्कि हम उसको कला में परिवर्तित करके कि हम भी जो भारतीय परंपरा के नृत्य हैं उनको सीखें और तमाम और चीजें सीखें, उसके माध्यम से कार्यक्रम करें। मुझे एक चीज बताइए दिनेश जी, वर्तिका जी, ये फिर सुप्रीम कोर्ट, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। अगर दिनेश जी अपने आप से ही ये फैसला कर लेंगे कि क्या कला है, क्या कला नहीं है, के हर निर्णय क्या कला सम्मान करना ये जरूरी है, नैतिकता के दायरे में आती है और नहीं आती है। अंतरिम आदेश है, ये पूरा आदेश नहीं है, ये अंतरिम आदेश है। अभी नवंबर में इसकी सुनवाई होनी है और जब सुनवाई होगी तब इसका निर्णय होगा। ठीक है, लेकिन दिनेश जी अभी तो झटका लगा है ना, ये तो मानना पड़ेगा आपको। जी दिनेश जी, देखिए, जहां तक ऑब्ससीनिटी का सवाल है वही बात हम भी कह रहे हैं, ऑब्ससीनिटी को कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता, लेकिन यही ऑब्ससीनिटी फिल्मों में भी दिखती है। और एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, डांस बार में जाने वाली ऑडियंस तो फिर भी एक लिमिटेड ऑडियंस है। आप फिल्मों की तरफ देखिए, बहुत सी फिल्मों को देखने के लिए एक बड़ा लार्जर सेटअप, बहुत बड़ी ऑडियंस जाती है और उनके क्लिप्स आपको सब जगह दिखाई देते हैं। आज के ज़माने में जब आपके पास सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं ऑलरेडी जो ऑब्सीन हैं, जो कि सामाजिक या राष्ट्रीय संरचना के एकदम खिलाफ जाती है। हम जब उसके लिए कुछ नहीं कर पाते तो डांस बार अकेला हमें क्यों दिख रहा है? ठीक है, बहुत वैलिड पॉइंट है। मेरे साथ यहाँ पर सनातन संस्था के प्रवक्ता रमेश शिंदे साहब मौजूद है। रमेश जी, तो फिर क्या डांस बार को आप पूरी तरह से बैन कर देंगे तो क्या उससे अश्लीलता रुक जाएगी? उचित नहीं है रमेश शिंदे, क्योंकि नारी को भोग नहीं, वो तो स्तुति की पात्र है। नहीं दिनेश शर्मा जी, बोलते हैं भारत की आप मुझे माफ कीजिएगा, मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ सर, लेकिन कोई ठेकेदारी नहीं ले सकता ना इसकी सर, कोई ठेकेदारी नहीं ले सकता कि कौन कैसा होगा और कैसा नहीं होगा। नारी के सम्मान में आप जो जो बातें कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उसके लिए, लेकिन कोई एक समूह, एक समुदाय ठेकेदारी नहीं ले सकता। और आप मानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि जो कानून जिसके साथ आप खड़े हुए हैं वो कानून ठीक नहीं है। आप इस बार भी तैयार होकर गए थे ना सर, आप इस बार भी तैयार होकर गए थे दिनेश शर्मा जी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि राइट टू प्रोफेशन के आड़े आता है ये कानून, रोक लगा दी इस पर। अब विस्तार से इस पर सुनवाई आगे करेगा सुप्रीम कोर्ट। जो कहा है अभी उनका पूरा ऑर्डर नहीं आया है
और अभी इसमें ऑर्डर में तमाम खामियां, उन्होंने इस बात को माना है कि अश्लीलता होती है। उन्होंने कहा कि अश्लीलता को रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। एक विस्तृत चर्चा का विषय बन सकता है। अच्छा, तो सुप्रीम मुझे माफ कीजिएगा रमेश शिंदे जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मंजीत जी, मंजीत जी, मैं आपका इस पर वो चाहूंगी। ठीक है दिनेश जी, दूसरों को भी सुनिए सर, एक मिनट। मंजीत जी, आप लोगों पर सीधे सीधे इसका असर हो रहा है। आप सुन रहे हैं दिनेश शर्मा जी बहुत बातें कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप उनको जब वो ये कह रहे हैं कि भाई अश्लीलता जहां पर हो रही है तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी तो है उसे रोकना? देखिए ऐसा है, मैं दिनेश शर्मा जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कि इनको मैं एक चीज याद करा दूं। आज की डेट में भी आप बिग बॉस देख लीजिए, झलक दिखला जा देख लीजिए, डांस इंडिया डांस देख लीजिए, इसके ऊपर कितनी अश्लीलता है ये जरा देखिए। जो बच्चा जो है उसको टीवी पे देखता है। डांस बार की क्लाइंटेल, एडल्ट क्लाइंटेल, जो 25 साल से ऊपर की एज के लोग हैं, उनका अधिकार है, अगर वो कहीं अपना हल्का फुल्का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से एंटरटेन अपने आप को करते हैं, बंद कमरे के अंदर, एसी हॉल के अंदर, विद ए वेरी लिमिटेड ऑडियंस, तो इसमें किसी को क्या इतराज है? जहां तक जो आज सुप्रीम कोर्ट ने बात कही, देखिए 75,000 लेडीज स्टाफ, 75,000 जेंट स्टाफ, 1.5 लाख के पीछे 7.5 लाख डिपेंडेंट लोग इनके, आपने 9 लाख लोगों को कहना चाहूंगा एक भूखा मार दिया सिर्फ आपकी मॉरल पुलिसिंग की वजह से। जी, ये मॉरल पुलिसिंग है। कैसे जवाब देंगे? ये कानून नहीं है, ये मॉरल पुलिसिंग। ये कानून नहीं, मॉरल पुलिसिंग है। ये बड़ी बात कह रहे हैं मंजीत जी। हाँ बोलिए। नहीं, इसमें मैं नहीं, देखिए नेहा जी, सबसे अहम मुद्दा ये उठता है इसमें कि सबसे अहम मुद्दा यह है कि आप सिगरेट का उदाहरण देते हैं, आप किसी और चीज का उदाहरण देते हैं और उसको महिला के साथ जोड़ते हैं। आपने देखा है कि डांस बार में क्या होता है, किस तरह से पैसे उड़ाए जाते हैं। अगर आप 9 लाख फैमिलीज की बात करते हो तो 12 करोड़ का महाराष्ट्र है, जिसमें रूरल पार्ट से लोग आते हैं, खेती बेच के लोग आए हैं, अपनी माँ का, अपनी बीवी का मंगलसूत्र बेच के आए हैं, वो पैसा उड़ाते हैं। उसके बारे में आप बात क्यों नहीं करते? तो अतुल जी, क्या ये क्यों लाया है? किसी के प्रोफेशन को रोकने का किसी का हक नहीं है, किसी की इच्छा नहीं है। तो जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, अगर हम दलील में क्यों कम करते हैं? नेहा जी, मुझे अहम बात करनी है। नेहा जी, अहम बात करनी है। वन वे नहीं हो सकता, अहम बात करनी है। आप अपनी बात रखिए, लेकिन उससे जो सवाल निकल रहा है उनका भी तो जवाब दीजिए। जो लोग उस व्यवसाय से जुड़े हैं उनका पुनर्स्थापन आप नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट राइट टू प्रोफेशन की बात करेगा और आप पर ये जिम्मेदारी डालेगा कि आप लोग अश्लीलता को रोकें, आप उससे हाथ पीछे खींचेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं अतुल जी, 2012 में हमारे चैनल ने बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन किया था। 2012 का ये वो साल है, 2005 से आप लोग बैन चला रहे हैं। 2012 में हमने स्टिंग ऑपरेशन डांस बार को लेकर हमारे चैनल पे किया था, जिसमें कई डांस बार इलीगल तौर पर मुंबई में चल रहे हैं। अतुल जी, क्या हो गया आपके बैन से? कुछ नहीं। जो पैसा एक सिस्टमैटिक तरीके से आपके कॉफर्स में जाता, वो जा रहा है आबकारी विभाग के पास, पुलिस के पास, क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मैं गलत हूं मंजीत जी? मुझे बताइए, मैं गलत हूं क्या? अगर आप लीगल चैनल के थ्रू नहीं जा रहे हैं तो क्या इलीगली कोई चीज नहीं काम करेगी? मंजीत जी बिल्कुल सही है। नेहा जी, अगर इलीगल तरीके से बात करते भी है तो उसका समर्थन नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में दलील देने के बाद आई, तो उसके पहले मुख्यमंत्री जी, इनकी एक प्रवक्ता शाइना एनसी जी, आशीष शेलार जी और मंजीत सिंह जी, इनकी मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई थी? इनकी आदित्य ठाकरे के साथ मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई थी? कमजोर कैसे पड़ जाती है? इसमें आपको दिखता नहीं कुछ हुआ है? इसमें बोलने की कोई अपने को गुंजाइश नहीं दिखती कि कुछ हुआ? चंद महीने पहले नेहा जी, इनकी मेमोरी थोड़ी रिवाइव करा दूं जी, कि चंद महीने पहले आदित्य ठाकरे, शिवसेना के उद्धव ठाकरे साहब के बेटे, जो युवा जनरेशन वाले, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि हम बॉम्बे की नाइट लाइफ फुल नाइट चलाना चाहते हैं। जो एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम है, नो डाउट कि ऑब्सिनिटी कहीं नहीं होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि ये डांस बार, ये बाकी की जो एंटरटेनमेंट क्लब, इसमें लेकिन उन्होंने डांस बार का कोई उल्लेख नहीं किया था। चालू रहे इसमें, उन्होंने डांस बार का कोई उल्लेख नहीं किया था। पोल्यूशन, मंजीत जी, रमेश जी कह रहे हैं डांस बार का उल्लेख नहीं किया था, इसीलिए दलील कमजोर की है। मंजीत जी, हमारा यही तो आरोप है। उन्होंने डांस बार पूरी तरह से गलत है, उसमें डांस बार का उल्लेख नहीं था कहीं पर भी। बाला साहब मंजीत जी, आप गलत बात बोल रहे हैं। के अंदर शिवाजी पार्क मैदान में
बार डांसर्स के फेवर में बात कही उन्होंने जी। आपको याद हो कि बाला साहब ठाकरे जी ने उधर अपना दशहरा रैली ये कोई बात कहने से और इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, आप यदि यही कह रहे हैं कि किसी के रोजगार की या किसी को जॉबलेस होने की कोई बात आती है और उसके बाद बड़ी जाती है और नैतिकता की बात रखने के लिए फिर बाद में उल्टी बात कही जाती है। रमेश जी को अपनी बात रखने दीजिए, एक मिनट। नहीं दिनेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। नहीं दिनेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपसे तो बड़ा सवाल बनता है, जो बात शिवसेना की अतुल जी भी कर रहे हैं और यहाँ पर मंजीत जी भी कर रहे हैं, उस पर मैं आपका जवाब लूंगी। लेकिन सनातन संस्था से मेरे साथ रमेश शिंदे जी मौजूद हैं। रमेश जी, दिक्कत क्या है? सारी पॉलिटिकल पार्टीज को डांस बार से क्या दिक्कत है, जब सर्वोच्च न्यायालय को दिक्कत नहीं इससे? देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है वो इंटरिम ऑर्डर है, ये पहली बात तो अभी हो चुकी है। दूसरी बात ये इसमें आती है कि एक कानून बनाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है नहीं। सर्वोच्च न्यायालय केवल कानून के बारे में कह सकती है, कानून बनाने का अधिकार तो केवल जो जनता नियुक्त सरकार है उसके लिए है। और यदि सरकार ने कोई चीज जनता के हित में की है तो उसे रोकने के लिए कोई बात नहीं आती है। यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार सरकार को है। ये मंजीत सिंह या बाकी जो भी कह रहे हैं कि यहाँ पर रोजगार का प्रश्न आता है। देखिए रमेश जी और अतुल जी, आप जो बात कह रहे हैं, रोजगार का जब प्रश्न आता है तो मेरा यह प्रश्न है कि ये जो बार के मालिक है को वो अपनी बेटियों को या बहुओं को वहां पर भेजेंगे क्या? ये प्रश्न का उत्तर नहीं रमेश जी, ये बड़ी हैरानी की बात है। जो लोग वहां का, देखिए ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हर चीज में आप ये नहीं कह सकते कि भाई कोर्ट जो कह रहा है वो कहने दीजिए, जनता के प्रतिनिधि जो करेंगे वो सही होगा। अगर कोर्ट राइट टू प्रोफेशन की बात कर रहा है तो जो 75,000 लोग और उनके साथ जो और तमाम लोग उससे जुड़े हुए थे उनको आप सीधे कहेंगे अपना अपना ठौर ठिकाना खुद ढूंढो, हमें नहीं पता आप लोग क्या करोगे। सरकार है उस प्रदेश में और इसीलिए गंभीर सवाल उठते हैं। अश्लीलता के साथ कोई नहीं है, लेकिन यहाँ सवाल यह कि सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है आप अश्लीलता को रोके, इसकी जिम्मेदारी हो लाइसेंसिंग अथॉरिटी और राज्य सरकार की। बावजूद इसके हर पॉलिटिकल पार्टी क्यों डांस बार पर रोक की वकालत कर रही है? मेरे पास बहुत कम वक्त है, मैं 20 सेकंड में वर्तिका जी आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये मॉरल पुलिसिंग है? देखिए ऐसा है कि बिल्कुल भी किसी भी लिहाज से अश्लीलता को जायज़ नहीं ठहराया जा रहा। बात सिर्फ ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो क्या कोई और रास्ता है जिसके जरिए डांस बार भी रहे और नैतिकता बची रहे? इस पे क्या हम सोच सकते हैं? और दूसरी बात यह है कि अगर हम डांस बार को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं तो ये भी हमें मानना चाहिए हिंदुस्तान की बड़ी आबादी ने डांस बार के अंदर कदम रख के भी नहीं देखा। लोगों ने डांस बार को फिल्मों से देखा, हम फिल्मों में उसे रोक नहीं पाए, हम फिल्मों में बंदिश भी नहीं लगा पाए। उसी के जरिए लोगों ने समझने की कोशिश भी की कि डांस बार क्या है। तो इसलिए अगर हम बंदिश लगाएं तो हमें बहुत सारे ऐसे साधनों के बारे में भी सोचना चाहिए जिनके जरिए इस पर सोचने की जरूरत है। दिनेश शर्मा जी, अंत में आपसे टिप्पणी चाहूंगी। शिवसेना के यूथ विंग के आदित्य ठाकरे बाकायदा अपना नाइट लाइफ 24/7 नाइट जोन्स प्रपोजल लेकर आए हैं, मैं आपको बता दूं, और उसमें ही उन्होंने कहा है कि अगर किसी इलाके के लोग 90% लोग 24 घंटे की नाइट लाइफ की अगर बात करें तो उसके लिए हम तैयार हैं। तो देखिए आपके साथ जो हाथ मिला के सरकार चला रहे हैं उनके ही युवा नेता क्या बात कर रहे हैं, यही तो मंजीत जी कह रहे हैं। देखिए लोक नर्तक पे और एक अश्लीलता के साथ में प्रदर्शन करने में बहुत अंतर है। जहां तक मैं सिटी साहब को एक सलाह देना चाहूंगा कि इसी व्यवसाय से जुड़े जितने लोग हैं उनको आप व्यवसाय के तौर पर इस बार डांसर को क्या प्रस्तुतिकरण ना करें, कोई ट्रेनिंग कैंप ऐसा खोलें कि भारत सरकार और ट्रेनिंग कैंप खोल लीजिए। आप सरकार का जो कला और संस्कृति विभाग है वो ऐसे लोगों को रोजगार के लिए ट्रेनिंग रोजगार को कर पाए, क्योंकि इस प्रकार की जो सांस्कृतिक पहचान है वो बहुत जल्दी से संक्षेप में आपका बार का अश्लीलता से देह व्यापार की तरफ बढ़ते हैं और वेश्यावत अनैतिकता की ओर बढ़ते हैं। ऐसा है कि हमें मतलब इंस्टीट्यूट तो खोलना ही पड़ेगा सिखाने के लिए, प्लस इनकी सलाह के हिसाब से हमें भरतनाट्यम करवाना पड़ेगा, क्योंकि भरतनाट्यम ही खाली ऐसा है जो क्लासिकल डांस है। देखिए मैं एक बात आपको, इनको शर्मा जी को भी पता है कि मैंने मेरा डांस बार बंद करके 7 साल हो गए, 8 साल हो गए। 2 साल बंद रखने के बाद हमने उसको फैमिली रेस्टोरेंट फाइन डाइन बना दिया। मैं आज भी मेरा बहुत अच्छा रीजनेबल धंधा मुझे मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आप सवाल यही उठा रहे हैं कि भाई अगर नियम कायदों से डांस बार चले
तो सरकार को उसमें क्या दिक्कत है, और खास तौर पर तब जब सुप्रीम कोर्ट खुद इसका हक आपको दे रहा है। सरकार की भूमिका कहां काम आएगी, डांस बार से दिक्कत क्यों? वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे बड़ी बहस।